डॉक्टर अंबेडकर महासभा को हटाने की जो साजिश की जा रही है, अंबेडकर महासभा स्थल पर बाबा साहब अंबेडकर जी की पवित्र अस्थियां भी स्थापित हैं, लेकिन तथाकथित मनुवादी ताकतें आज अंबेडकर महासभा को हटाने की साजिश की जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पौत्र संविधान ने जो जो अधिकार हमें दिया है विरोध प्रकट करने का, सम्मान किसके लिए होता है? विचारों का सम्मान होता है नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि जिन पुराने मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो जमीनें ट्रस्टों के लिए, स्मारकों के लिए या किसी अन्य प्रायोजन के लिए दी गई हैं, वो सारी जमीनें सरेंडर कर दी जाएं। और अगर सरकार सम्मान करती है संविधान का, बाबा साहब का, और अगर कोई मेरे घर पर कब्जा कर ले, मेरे ऊपर हमला कर दे, और फिर भी आप हमें ताने मारते रहेंगे कि आप शांति वाले हैं। जब राम जन्मभूमि की धरती में राम मंदिर बन सकता है, जितनी आस्था उनको राम जन्मभूमि में है, उसमें सीजीआई जो है इसमें बौद्ध हैं। कैसे देखते हैं कि जो रिजल्ट है या बौद्ध जो होकर के और अनागारिक धम्पाल उस लड़ाई का हिस्सा बने रहे, उन्होंने विदेशों तक, कलकत्ता तक लड़ाई लड़ी है। ये लोग जबरन वहां जमे रहे, उठे नहीं, और आज भी जबरन घुसे हुए हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं क्यों कहूँ कोई ब्राह्मण कब्जा किए है। धर्म के खिलाफ, बहुत परंपराओं के खिलाफ, और बहुत धर्म का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था उसके खिलाफ है। मैं अयोध्या में भी लड़ाई लड़ी, मैंने खुद पिटीशन किया था, 1 लाख का जुर्माना अरुण कुमार मिश्रा जी ने मुझे किया था। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में मौजूद हैं। आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर महासभा को हटाने की जो साजिश की जा रही है, जी हाँ, अंबेडकर महासभा ये ऐतिहासिक स्थल है। विधानसभा के निकट ठीक अंबेडकर महासभा की स्थापना 90 से 91 के बीच में की गई थी, और आज उसी अंबेडकर महासभा स्थल पर बाबा साहब अंबेडकर जी की पवित्र अस्थियां भी स्थापित हैं, लेकिन तथाकथित मनुवादी ताकतें आज अंबेडकर महासभा को हटाने की साजिश की जा रही है। उसको लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पौत्र भीमराव यशवंत अंबेडकर जी इस वक्त बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज की विशेष तस्वीरों की ओर। इस शांति के मार्ग से धरना आंदोलन करेंगे। हम बौद्ध अनुयायी है, कायदा सुव्यवस्था हम लोग पालने वाले लोग हैं, ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं। संविधान ने जो जो अधिकार हमें दिया है विरोध प्रकट करने का, संविधान के दायरे में जितना जितना विरोध हो, दायरे में जो भी विरोध है उतना विरोध हम लोग करेंगे। ये विचारों की लड़ाई है हमारी, किसी का नारा लगा के इसका मुर्दाबाद जिंदाबाद की नहीं है। हम बता देंगे यहाँ के सरकार को, जिस प्रकार के बाबा साहब के मेमोरियल है, जिस प्रकार के दुनिया में मेमोरियल है। हालांकि एक आपको बताना चाहता हूँ, 1-2 मिनट में, हंगेरी नाम का देश है, छोटा सा देश है ग्रीक के बाजू में, बाबा साहब के नाम से जय भीम क्लब है, BR अम्बेडकर स्कूल है, BR अम्बेडकर लाइब्रेरी है, छोटा सा प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश भी काफ़ी बड़ा होगा, उसका आधा समझो। वहाँ बाबा साहब का इतना सम्मान होता है। सम्मान किसके लिए होता है? विचारों का सम्मान होता है। जिसके विचार लंबे हैं, जिसके विचार पिछली समाज के पिछले वर्षों से भी एप्लीकेबल है, आने वाले सदियों के लिए वो विचार चलेंगे, उसका विचारों का सम्मान होता है। बाबा साहब के विचार वैसे हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के सरकार के लिए एक चुनौती है कि बाबा साहब के नाम से बड़ा स्मारक का निर्माण करें, और ये बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल वैसा ही रखें। और कोई पूछना चाहे? नोटिस कब मिला था और नोटिस में क्या लिखा है? एक्चुअली सरकार ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि जिन पुराने मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो जमीनें ट्रस्टों के लिए, स्मारकों के लिए या किसी अन्य प्रायोजन के लिए दी गई हैं, वो सारी जमीनें सरेंडर कर दी जाएं। वो नजूल की जमीनें हैं। अब दोबारा ये और कहा सरकार ने कि आप चाहें अगर रखना तो उसका किराया दें। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ अंबेडकर पार्क बना है और मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है, और अगर सरकार सम्मान करती है संविधान का, बाबा साहब का, तो सरकार और अन्य जमीनों पर अपने जो चाहे करना चाहे,
लेकिन कम से कम बाबा साहब के सम्मान में ये जमीन को उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये पूरे उत्तर प्रदेश के बौद्धों का, अम्बेडकर वादियों के मान सम्मान का विषय है और ये कोई बड़ी बात नहीं सरकार के लिए। जब ये अडानी अंबानी को 99 साल का पट्टा 1 रुपया के हिसाब से जमीनें दे सकते हैं, तो क्या बाबा साहब इसका हक नहीं रखते? क्या अम्बेडकर वादी इसका हक नहीं रखते? और अगर कोई मेरे घर पर कब्जा कर ले, मेरे ऊपर हमला कर दे और फिर भी आप हमें ताने मारते रहेंगे कि आप शांति वाले हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, तो ये किस बात का मजाक है? संविधान ने हमें अधिकार दिया है विरोध करने का, अपने हक अधिकारों की रक्षा करने का। मैं वो कर रहा हूँ, मैं हिंसक नहीं हूँ, विरोध कर रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु सुमित रतन हमारा नाम है। और कोई पूछना चाहे? पंडित जी, लेकिन सरकार अंबेडकर महासभा के बदले एक नया स्मारक बना करके दे रही है जिसकी कीमत करीब 45 करोड़ है, उसको लेकर के क्या कहना है आपका? ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। 1000 करोड़ के स्मारक दिए हैं तेलंगाना सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, और 3000 करोड़ का दिए हैं। ये तो बहुत छोटा है। इन्हें तो कम से कम 5000 करोड़ का बना के देना चाहिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारे लोग रहते हैं। और हमारा घर छीनकर, हमारा अच्छा घर छीनकर झोपड़ी बना देना ये कोई अच्छी बात नहीं। मुझे वो स्वीकार नहीं है। मुझे अपनी पुरानी वस्तु, पुराना स्मारक चाहिए, रद्दो बदल नहीं चाहिए। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर राम समुच, पूर्व आयकर आयुक्त और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई का दे रहा हूँ। जब राम जन्मभूमि की लड़ाई हो रही थी तो इसी सरकार के लोगों ने कहा कि दिन तो वही बनेगा, चाहे कितना गर्भगृह में बनेगा, दूसरी जगह नहीं बनेगा। जब राम जन्मभूमि के गर्भगृह में राम मंदिर बन सकता है तो बाबा साहब की हस्तकला हटा के दूसरी जगह कैसे ले जा सकता है? जितनी आस्था उनको राम जन्मभूमि में है, उससे भी ज्यादा आस्था हम अम्बेडकरवादी बुद्धवादियों की उस बाबा साहब की हस्तकला पर। इसलिए वो किसी हालत में वहां से नहीं हटना चाहिए और उसके बदले कितना भी बड़ा बना दें और भी बड़ा बना देना चाहिए। दूसरे सरकारें भी बना रही हैं। इसी सरकारों ने पंचशील का दूसरे नाम से अमेरिका में, इंग्लैंड में जमीनें खरीद के बनाई है, यहाँ भी बनाते हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो भी नहीं हटेगी। ये हमारी मांग है। बहुत जनगणना कराइए और हमें और आरक्षण दीजिए, उसमें हमें कोई क्रिमिनल नहीं कराना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गया बिहार में स्थापित जो है महाबोधि महाविहार, जो वर्ल्ड हेरिटेज महाबोधि टेम्पल है, इसकी लड़ाई कई सालों से लगातार बौद्ध अम्बेडकरी अनुयायी जो है कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में नहीं है। अभी देखने में आ रहा है कि लगातार पूरे देश, दुनिया में यह आंदोलन बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है, लेकिन इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है ये अभी तक अम्बेडकरवादी या बौद्ध अनुयायी नहीं समझ पा रहे हैं। सर, ये पूरा मसला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है और इस पर टिप्पणी करना मैं बोलता हूँ अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग वेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 30 तारीख को मेरे को लगता है सुनावनी की डेट है। इसके लिए इस पर टिप्पणी करना नहीं कुछ समझता। हम लोग ने जो प्रयास करने हैं, बड़े बड़े वकील देने हैं, हम लोग ने दे चुके हैं सबूत, ढेर सारे सबूत दिए हैं भाई, और इसी कारण हम लोग वेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आ रहा है। चलिए, बौद्धों की मांग है और वर्तमान में सीजीआई जो है इसमें बौद्ध हैं। कैसे देखते हैं कि जो रिजल्ट है या बौद्ध जो होकर के या बौद्धों के पक्ष में आएगा, या कैसे देख रहे हैं सर? बाबा साहब ने सभी ये संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संगठन है, न्याय व्यवस्था है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कैग है, यह संविधान के माध्यम से उसको इंडिपेंडेंस दिया है, स्वतंत्रता दिया है, वो किसी के सरकार के अंडर में नहीं रहेगी। इसी कारण ये जज इधर का है उधर का है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ।
न्याय व्यवस्था पर ही देश निर्भर है। संविधान में लिखा हुआ है कि जब जब कुछ हो गए पार्लियामेंट में इश्यूज उपस्थित हो गए जिस पर डिस्प्यूट होगा, सुप्रीम कोर्ट में उसका हल निकल जाएगा। इसी कारण आने वाले 30 तारीख तक हम लोग रुकेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए। प्रधानमंत्री जी एक्सकैवेशन में एएसआई ने जब उसका खनन किया तो महाबोधि महाविहार का माफ कीजिएगा तथागत की एक मूर्ति प्राप्त हुई। इससे यह साबित होता है कि उससे पहले वहाँ बुद्ध विहार था। अब एक सवाल ये उठता है कि इस वक्त जब हम महाबोधि महाविहार आंदोलन के लिए लगातार और निरंतर लगे हुए हैं उसकी मुक्ति के लिए, तो हम कैसे मान लें और कि आप उस वक्त आप हमारा ही संगठन उस वक्त उस बात का विरोध नहीं किया और इस बात का विरोध कर रहा है। तो इन दोनों विषयों पर हम अपने नेताओं का, अपने नेतृत्वकर्ताओं पर को हम कैसे लें? और देखिए, लोकतंत्र के देश में विरोध कर सकते हैं, न्यायालय में हम लोग जा सकते हैं। अब हम राइफल तो उठा नहीं सकते हैं क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं। हमने अयोध्या में भी लड़ाई लड़ी। मैंने खुद पिटीशन किया था, 1 लाख का जुर्माना अरुण कुमार मिश्रा जी ने मुझे किया था, 1 लाख का जुर्माना। और मैं आपको कह रहा हूं कि जो अयोध्या का फैसला है ये संवैधानिक नहीं है, आस्था के आधार पर दिया गया। आज भी अगर एविडेंस के आधार पर फैसला वो देंगे तो अयोध्या में बुद्ध विहारी निकलेगा, राम मंदिर नहीं निकलेगा। और मैं चाहता हूँ न्याय व्यवस्था इस देश को बचाए, महाबोधि महाविहार का भी फैसला एविडेंस के आधार पर दे और बौद्धों को बौद्ध विहार सौंप करके उनको सबको निकाल दे। छोड़िए, 91 में अब खाइए, नाश्ता करिए नाश्ता करके हो सकता है। ये जाहिल लोग अपने हिसाब से संविधान संशोधन कर ले रहे हैं, तो क्या ये एक्ट संशोधन नहीं हो सकता है? ये पूरी दुनिया के बौद्धों के मान सम्मान का विषय है। किसी मस्जिद में किसी और को घुसते देखा, किसी हिंदू मंदिर में किसी और को देखा, हमारे बुद्ध विहार में कैसे घुस सकते हैं? अगर ऐसा बना है उसका संशोधन करके हमें दिया जाए, हम तैयार। यानी कि वहाँ से शिवलिंग सब उठा के दूसरी जगह, वो शिवलिंग नहीं है, वो अशोक की लाट है, उसको चिकना करके शिवलिंग बना दिया गया है। थैंक यू। भारत में अभी सेंसस होने जा रहा है, उसमें बौद्धों के लिए उसमें क्या लिखना चाहिए? क्या मेरा निवेदन है, जनगणना आगे हो रही है, आप सभी लोग अपनी जाति का भी उल्लेख करिए और धर्म की जगह बौद्ध धर्म लिखिए और कच्ची स्याही से नहीं पक्की स्याही से लिखिए। नहीं ये लोग क्या करेंगे, उसको मिटा देंगे और फिर बदल देंगे। वो लोग कच्ची पेंसिल लेके आते हैं और उसी से फॉर्म भरवाते हैं, प्लानिंग है उनकी। इसलिए मेरा निवेदन है कि ताकि जनगणना में हमारी संख्या बढ़े, ताकि लोग हमसे डरें और मेरे मान सम्मान को सुरक्षा करें। अभी उन्हें लगता है बहुत कम है, ये क्या करेंगे, है ना। आगे लड़ाई हमारी पर्सनल लॉ की भी होगी, मैरिज एक्ट की भी होगी, अलग शमशान भूमि की होगी, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ऑलरेडी दया सागर बौद्ध जी लगे हैं, हम सब लोग लगे हैं। बंदे जी, एक बड़ा सवाल है, इनको केक दो भाई। बंदे जी, ये जो पीटी एक्ट 1949 है, ये आज़ादी के पहले का है और आज़ादी के बाद में भी अभी भी पीटी एक्ट 1949 चल रहा है। क्या माने कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 जो पीटी एक्ट है इसकी लड़ाई लड़ी थी या नहीं लड़ी थी? बंदे जी, बाबा साहब के सब कुछ संज्ञान में था, क्योंकि ये लड़ाई आजकल की नहीं है। ये लड़ाई अर्नोल्ड ने शुरू की। लाइट ऑफ एशिया के जो लेखक हैं और जिन्होंने उत्खनन कराया, अलेक्जेंडर कनिंगम भी वहां गए और अनागारिक धम्पाल उस लड़ाई का हिस्सा बने रहे। उन्होंने विदेशों तक, कलकत्ता तक लड़ाई लड़ी है। ये लोग जबरन वहां जमे रहे, उठे नहीं और आज भी जबरन घुसे हुए हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मैं क्यों कहूं कोई ब्राह्मण कब्जा किए है, मैं तो डायरेक्ट आरोप लगाता हूं कि महाबोधि महाविहार पर मुख्यमंत्री कब्जा किए बैठा है। मुख्यमंत्री का कब्जा है। इस समय लगभग 7,000 करोड़ रुपया महाबोधि के खाते में है और मुख्यमंत्री उसका इस्तेमाल कर रहा है। कोई मुख्यमंत्री बिहार का नहीं चाह रहा कि महाबोधि हमारे से बाहर चला जाए, क्योंकि उस पैसे का वो इस्तेमाल करता है। बात लड़ाई पैसे की है, जहां जहां पैसा वहां कब्जा कर लिया लोगों ने, हमारे हिस्से में मजदूरी बची है। पीटी एक्ट 1949 में तो पारित हुआ, सही बात है, अधिनियमित हुआ,
लेकिन जब तक बाबा साहब जीवित रहे तब तक वो लागू नहीं हुआ। बाबा साहब के परिवार के बाद ही बीटी एक्ट 1949 लागू किया गया था। अगर पहले लागू किया गया होता तो संभवतः उसी समय बाबा साहब उसका विरोध किए होते और बीटी एक्ट नहीं लागू होती। लेकिन ये बताया जाता है कि 135 साल पुराना है। नहीं ऐसा नहीं। विस्तार से पूरे सदन को मालूम होना चाहिए और प्रेस के माध्यम से पूरे राज्य को, पूरे देश को संबोधित कर रहा हूँ कि बीटी एक्ट 1949 बना तो बाबा साहेब के ही टेबल पर ही बात गई। लेकिन बाबा साहेब को पता था कि जब संविधान बन रहा है तो टेम्पोररी जब मैनेजरियल जो वर्क मैनेजमेंट का काम है गवर्नमेंट को उसकी जिम्मेदारी कर ले। संविधान के आर्टिकल 13 में ये उल्लेखित है कि ऐसा कोई भी कानून, कोई भी परंपरा, कोई भी कस्टम, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी रूल्स जो फंडामेंटल राइट्स के विपरीत जाएगा वो संविधान लागू होने के दिन से शून्य निष्प्रभावी घोषित हो जाएगा। आर्टिकल 13 के प्रचलन के वजह से बीटी एक्ट जो है निष्प्रभावी हो गया था। इसलिए बाबा साहब समझ गए कि खत्म हो गया। लेकिन बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद रूल्स जो बना इसको लागू करने के लिए 1957 में बना। और आपकी जानकारी के बता दूं कि वहाँ जो प्रमुख जिसे कहते हैं कि कौन जो है प्रिस्ट होगा, तो प्रिस्ट का डेफिनेशन ये दिया गया कि शैव धर्म का जो प्रमुख होगा वो पीठाधीश होगा। और वहाँ जो कब्जा जो किए वो वैष्णव धर्म के लोग किए, वैष्णवाइट किए, और मूर्ति जो है बाद में स्थापित रखी गई गोरखपुर जाना है। तो ये सब इलीगल, गैर कानूनी काम, गैर संवैधानिक काम होता रहा है। तो उसको दृष्टि में रख के ये बात रखी गई है कि एक्ट जो है निष्प्रभावी है। लेकिन सरकार नहीं मान रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा कि जो एक्ट जो निष्प्रभावी है, शून्य है, वायर्ड है, उसको जीवंत करके प्रोसीजर के माध्यम से, रूल्स के माध्यम से क्यों जो कमेटी बनाई गई है, और वो भी कमेटी जो है बौद्ध धर्म के खिलाफ, बौद्ध परंपराओं के खिलाफ और बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था उसके खिलाफ है। ये क्यों हो रहा है? ठीक है, धन्यवाद।